गुड इवनिंग। कहां तक पढ़ लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स। स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स। इसमें दो टाइप हमें पढ़ने हैं। एक तो है एरिल और दूसरा है कैरेंकल। एरिल और दूसरा है कैरेंकल। इसे स्ट्रोफियोल भी कहा जाता है। इसका डायग्राम बना ले पहले। इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, डायग्राम बनाकर एक लाइन छोड़ देना। फिर कैरेंकल, कैरेंकल का डायग्राम बनाकर इसके नीचे आप 3 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं आएगा कुछ भी, यही डायग्राम है बस। डायग्राम विजिबल है बेटा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं?
पहले वाले एरिल के नीचे सिर्फ एक लाइन, वहां पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, और कैरेंकल के नीचे आप 3 लाइन छोड़ दें। वो डायग्राम बन गए। फिर आपने हेडिंग लिखा होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखो डायग्राम किस तरह से बनाओगे बेटा, जैसे आपने पहला लिखा ऑर्थोट्रोपस, ये डायग्राम बनना है, उसके साइड में आपको कुछ नहीं बनाना, वहां पर हम पॉइंट्स लिखेंगे। फिर उससे नीचे की तरफ हेमीट्रोपस, ये डायग्राम बनेगा, साइड में जगह रखनी है, यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। फिर उसके नीचे एनाट्रोपस, इस तरह से बनाओ। ये तीनों डायग्राम बना लें पहले।
वो तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर समझी थी ना जब बताया था। अब हम टोटल टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ रहे हैं 6, उसमें भी ये इंक्लूड होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो मैंने आपको नहीं बताया वहां पर, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे। बन गए? बनाओ बेटा। ये दो डायग्राम तो आप बिना देखे बना सकते हो, ये वाला और ये वाला, लास्ट क्लास में बनाया था। बन गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना लिया क्या बेटा? एक्सप्लेन किया जाए। समझना। देखो स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स की बात करें तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? न्यूसिलस के सराउंडिंग कवरिंग, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था इंटेग्यूमेंट्स। जनरली ओव्यूल में या तो आपको एक इंटेग्यूमेंट मिलेगा या दो इंटेग्यूमेंट मिलेंगे, या फिर कुछ ओव्यूल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी इंटेग्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, या तो एक मिलेगा या दो इंटेग्यूमेंट मिलेंगे या फिर एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है जिनमें स्पेशल टाइप के इंटेग्यूमेंट्स पाए गए। यहां पर एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखें लीची, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, लीची, माइरिस्टिका एस्फोडिलस, लीची, माइरिस्टिका एस्फोडिलस। लीची को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, लीची ये आंसर गया था। अब देखो होता क्या है, इन प्लांट्स के ओव्यूल में एक एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। इन प्लांट्स के ओव्यूल में एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। देखो आप यहां पर, ये था इनर इंटेग्यूमेंट यानी फर्स्ट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट यानी सेकंड, ये एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट है, इसे आप लेबलिंग करोगे थर्ड इंटेग्यूमेंट। लीची, माइरिस्टिका एस्फोडिलस,
इन प्लांट के ओव्यूल में स्पेशल इंटेग्यूमेंट पाया जाता है जिसे हम कह रहे हैं थर्ड इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ये जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है ये और ज्यादा फ्लेशी हो जाता है, और ज्यादा थिक हो जाता है। तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? एरिल कहा जाता है। याद रखें, एरिल सीड का एडिबल पार्ट होता है। लिख लो यहां पर एडिबल पार्ट। लीची में देखो, आपने लीची, सभी ने लीची खाई होगी। लीची में सीड के ऊपर जो व्हाइट कलर का फ्लेशी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एरिल। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जा चुका है एरिल किसमें प्रेजेंट है, किसका एडिबल पार्ट है। आंसर गया था लीची, ऑप्शन में लीची था, आंसर गया लीची। तो इन तीनों ऑप्शन में यानी तीनों एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? लीची। इसे आप याद रखिए। ठीक है, एडिबल पार्ट है, एडिबल इंटेग्यूमेंट होता है जिसको नाम दिया गया एरिल। थर्ड इंटेग्यूमेंट है, याद रहेगा। अगला है कैरेंकल, इसी को कहा गया स्ट्रोफियोल। अब ये जो कैरेंकल है, ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट की आउटग्रोथ, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट की आउटग्रोथ ओवर द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पर आउटर इंटेग्यूमेंट की जो आउटग्रोथ होती है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उसी को यहां पर क्या नाम दिया गया? कैरेंकल। ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है, इस स्पॉन्जी स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है कैरेंकल। आप पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना इसमें, आउटग्रोथ ऑफ, पहला पॉइंट लिखें कैरेंकल में, आउटग्रोथ ऑफ, आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट ओवर माइक्रोपाइल, ओवर माइक्रोपाइल क्या कहलाएगा? कैरेंकल। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट हेल्प इन, कैरेंकल की बात हो रही है, कैरेंकल क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट लिखना, it is made up of, it is made up of sugary substances, it is made up of sugary substances which attract ants, which attract ants for seed dispersal। एंड्स, चीटियां, ANT, एंड्स, फॉर सीड डिस्पर्सल। देखो, शुगरी सब्सटेंसेस है, शुगर का बना हुआ है, तो यहां पर जो एंड्स हैं अट्रैक्ट होती हैं, एंड इस पर फीडिंग करती हैं। फीडिंग करने के दौरान जब वो कैरेंकल को खा रही हैं, तो जब कैरेंकल को बाहर खींचती हैं, अंदर से सीड बाहर रिलीज हो जाते हैं। यानी सीड डिस्पर्सल में किसने हेल्प की? एंट ने हेल्प की। तो इसमें ब्रैकेट में लिखना अगला पॉइंट, सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, इसी में लिखना अगला पॉइंट, सीड डिस्पर्सल बाय एंड्स, सीड डिस्पर्सल बाय एंड्स नोन एज मिर्मिकोकोरी। टर्म याद रखना, मिर्मिकोकोरी। कोरी टर्म सीड डिस्पर्सल के लिए यूज होती है। एंड्स की हेल्प से अगर सीड डिस्पर्सल होगा तो उसके लिए क्या टर्म यूज करोगे? मिर्मिकोकोरी। इसका एक एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, कैस्टर। कैस्टर, रिसिनस कम्युनिस इसे कहा जाता है, कैस्टर, रिसिनस कम्युनिस, कैस्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसे, कैस्टर। 2009 में पूछा जा चुका है। अब जिससे पूछूंगा उसी को आंसर देना है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, इधर से सबसे लास्ट जो स्टूडेंट बैठा है, खड़े हो जाओ बेटा। पेरिस्पर्म क्या होता है?
व्हाट इज पेरिस्पर्म? लास्ट क्लास में पढ़ा हमने पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? आप आए थे लास्ट क्लास? बताओ बेटा। जब फ्यूजन करता है तो जब 2n बनता है तो 2n बनता है तब पेरिस्पर्म बोलते हैं। मतलब पहले n था तो पहले n था फिर फ्यूज करता है तो 2n। आप तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बता रहे हो। आप तो वो पोलर न्यूक्लियस वाला केस बता रहे हो कि पोलर न्यूक्लियस n होते हैं फिर वो फ्यूज हो जाता है तो 2n हो जाता है। वो नहीं है बेटा। इधर से बताओ, लास्ट इस लाइन में जो लास्ट है बताओ बेटा। पेरिस्पर्म आए थे ना आप? तो रोजाना आते हो आप। बताओ पेरिस्पर्म क्या है? स्पेशल नोट अलग से नोट लिखाया था आपको। आप बताओ बेटा टी शर्ट में। लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे? बताओ। सीड जर्मिनेशन के बाद थिन हो जाती है। क्या ये सही बोला? बैठो, बैठ जाओ सभी। मैंने आपको बताया था जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल का न्यूसेलस कंज्यूम कर लिया जाता है। बोलो कौन कंज्यूम करता है? एम्ब्रियो से। लेकिन कुछ प्लांट के सीड में न्यूसेलस पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता, एक थिन लेयर की फॉर्म में पाया जाता है। बोलो उसको क्या नाम दिया गया था? पेरिस्पर्म। अब जिससे पूछा जाएगा उसी को आंसर देना है। खड़े होना बेटा। पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल क्या थे? आप बताओ। आए थे आप भी लास्ट क्लास में? पढ़ा नहीं बेटा? घर पे जाके नहीं पढ़ा? जो पढ़ाया जाए रोजाना पढ़ो, वरना इतना सारा कैसे पढ़ पाओगे? बहुत खतरनाक टॉपिक है एंजियोस्पर्म। इतना आसान मत समझना इसको। रोजाना पढ़ोगे तो आसान है, लेकिन क्लास में अटेंड कर रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। आंसर मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल पार्ट फीमेल पार्ट इनमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आप बताओ बेटा एग्जाम्पल क्या थे पेरिस्पर्म के? वेरी गुड। 3 एग्जाम्पल बताए थे, ब्लैक पेपर, बीट, कैस्टर। बैठो। उसमें से कैस्टर यहां पर फिर से आया है, ठीक है, इसलिए कैस्टर को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। 2009 में ये पूछा जा चुका है। मैं यहां पर 3 पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। कैस्टर में एक तो हमें क्या मिला? कैरेंकल, ठीक है, कैरेंकल जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैस्टर में प्रेजेंट होता है पेरिस्पर्म। तीसरा पॉइंट भी आप याद रखें, कैस्टर सीड में, यानी कैस्टर का जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म। अब आंसर देना जिससे पूछा जाए। आप बताओ बेटा कैरेंकल की प्लोइडी क्या होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है आंसर दो बेटा। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 2n, कुछ आंसर दे रहे हैं n। आपका क्या आंसर है? 2n पक्का? सोच लो। कैरेंकल, कैरेंकल है, सोच लो। 2n ही होगा पक्का? लॉक कर दिया जाए? चलो सही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैरेंकल 2n। ऑनलाइन में मेजोरिटी 2n ही थी, एक दो स्टूडेंट ने n आंसर दिया था। कैरेंकल क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट की आउटग्रोथ। तो इंटेग्यूमेंट क्या होते हैं? डिप्लॉइड। तो ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड। 2n। अब जिससे पूछा जाए। हाँ आप बताओ ग्रीन टी शर्ट में, पेरिस्पर्म इसकी प्लोइडी क्या होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। 2n पक्का? सोच लो फिर से। n 2n 3n, 3 ऑप्शन है आपके पास।
ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 2n, कुछ दे रहे हैं 3n, एक दो स्टूडेंट ने n भी कहा है। सभी तरह के आंसर आए हैं और आपका आंसर है 2n। वेरी गुड, पेरिस्पर्म होता है 2n, सही है, क्योंकि पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसेलस का ही पार्ट है और न्यूसेलस 2n होता है, पेरिस्पर्म भी क्या होगा, 2n होगा। बैठो, अब जिससे पूछा जाए। हाँ, आप बताना बेटा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लोइडी। ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लोइडी। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो बेटा, वेरी गुड। बताओ बेटा, n, आप बताओ। 3n, 2n, कितने कह रहे हैं 3n होगा? 1 2 3 4। कितने कह रहे हैं 2n होगा? 1 2 3। कितने कह रहे हैं n होगा? मेजोरिटी n है। क्या ये पॉइंट में लास्ट क्लास में बता चुका था? n आंसर था बेटा, n आंसर। जिम्नोस्पर्म बोला है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। मैंने इससे जिम्नोस्पर्म पूछा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लोइडी पूछी, आंसर जाएगा n। बैठो बेटा, बताओ यहां एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या होगी, n 2n या 3n? वेरी गुड, यहां पर होगी 3n, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है। एक पॉइंट और याद रखना, ये जो कैस्टर है ये डाइकोट होता है। कैस्टर क्या होता है? डाइकोट। और डाइकोट के सीड में जनरली एंडोस्पर्म नहीं मिलता, एम्ब्रियो से कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। एंडोस्पर्म नहीं मिलता, यानी डाइकोट के सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा डाइकोट है, ऐसा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, एक्सेप्शनली, ठीक है ना। आप याद रखना, तो कैस्टर में कैरेंकल भी प्रेजेंट है, कैस्टर में पेरिस्पर्म भी प्रेजेंट है, कैस्टर में एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। AIPMT 2009 में पूछा गया, कौन सा प्लांट जिसमें कैरेंकल, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म पाए जाते हैं? आंसर गया था कैस्टर। किसमें एडिबल पार्ट एरिल पाया जाता है? आंसर गया था लिली। ये दोनों स्पेशल पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं, बोलो याद रहेगा। अब आप यहां पर हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपने लिखा है, सामने लिखना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन of डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स, उनकी पोजीशन के बेसिस पर ओव्यूल के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। टोटल 6 टाइप हम यहां पर पढ़ेंगे, जिसमें से 3 मैंने बोर्ड पर बना दिए हैं। पहला ऑर्थोट्रोपस, जिसे एट्रोपस भी कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पॉइंट्स बताए। दूसरा है हेमीट्रोपस, जिसे हेमी एनाट्रोपस भी कहा जाता है, और तीसरा है एनाट्रोपस, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, एनाट्रोपस, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट्स लिखने हैं, 2-2 3-3 पॉइंट है और एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रेट ओव्यूल। स्ट्रेट ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल, ऑब्लिक अपराइट ओव्यूल, इसी को अपराइट ओव्यूल कहा गया, ऑब्लिक बेसिक ओव्यूल। सबसे पहले यही ओव्यूल बना था, ठीक है, बेसिक ओव्यूल। सेकंड लाइन में लिखो, सेकंड लाइन में लिखना मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल। मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल कहा गया ऑर्थोट्रोपस को। बताओ इसमें रेफे प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट होगा, पढ़ा था लास्ट क्लास में, लिख लो रेफे एब्सेंट, रेफे एब्सेंट। बताओ रेफे क्या होता है? हाँ,
लेटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, ठीक है, क्या कहलाएगा? रेफे। एग्जाम्पल लिखो। मोस्टली जिम्नोस्पर्म। दूसरा एग्जाम्पल लिखना पोलीगोनम। पोलीगोनम ये एंजियोस्पर्म है। पोलीगोनम, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, पोलीगोनम ये आगे भी आएगा। पोलीगोनम। एक एग्जाम्पल और लिख लो, बीटल। इसको पान कहा जाता है हिंदी में, बीटल, पान। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म, पोलीगोनम और बीटल, इसमें कौन सा ओव्यूल पाया? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ये अपराइट ओव्यूल है, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ ये ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जिसे क्या कहोगे? माइक्रोपाइल। बेस ऑफ ओव्यूल, जिसे क्या कहोगे? चैलेजा। ये स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल। जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड फ्यूनिकल क्या कहलाएगा? हाइलम। तो इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। एम मतलब माइक्रोपाइल, सी मतलब चैलेजा, एच मतलब हाइलम और एफ मतलब फ्यूनिकल। इस तरह के ओव्यूल में ये चारों पार्ट एक ही लाइन में अरेंज होते हैं। आगे बस समझ में, स्ट्रेट ओव्यूल कहा गया, बेसिक ओव्यूल कहा गया, अपराइट ओव्यूल कहा गया, मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल कहा गया, मोस्ट सिंपलेस्ट ओव्यूल कहा गया। याद रहेगा? बताओ एग्जाम्पल क्या है? मोस्टली जिम्नोस्पर्म, पोलीगोनम एंड बीटल। 3 एग्जाम्पल याद रहेंगे। यहां पर आओ बेटा। हेमीट्रोपस, इसे हेमी एनाट्रोपस भी कहा गया। आप सभी जानते हैं हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ यानी आधा मुड़ा हुआ। ये ओव्यूल ऐसे अपराइट था, सीधा था, ये ऐसे आधा मुड़ गया, ठीक है, आधा मुड़ा हुआ है, कहोगे हेमीट्रोपस है। लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखे, बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल bent on, body of ovule bent on funicle at 90 degree, bent on funicle at 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पर ये इस तरह से बेंट हो गया है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, जिस तरह से ये इसका अरेंजमेंट हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहा जाता है। लिखो सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। इसमें ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चैलेजा, ये रहा फ्यूनिकल और ये रहा हाइलम। तो इस तरह के ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चैलेजा ये तो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, हाइलम माइक्रोपाइल से दूर चला जाता है। आई बात समझ में? माइक्रोपाइल और चैलेजा तो एक लाइन में अरेंज होते हैं, हाइलम माइक्रोपाइल से दूर चला जाता है। इसमें एक पॉइंट और लिखो, जहां पर आपने, हाँ आपने क्या क्या लिखा पहले मुझे बताओ। एक तो 90 डिग्री पर बेंट हुआ, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तीसरा पॉइंट लिखो, इंटरमीडिएट ओव्यूल, intermediate ovule between orthotropous, between orthotropous and anatropous, orthotropous and anatropous। यानी इस हेमीट्रोपस ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस ओव्यूल के बीच का कहा गया है, इंटरमीडिएट कहा गया है, क्योंकि देखो ये अपराइट है, इसे 0 डिग्री कंसीडर किया गया, ये 90 पर बेंट हुआ, ये 180 पर बेंट हुआ, तो इन दोनों के बीच का है, इसलिए कहा गया इंटरमीडिएट ओव्यूल बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। याद रहेगा? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल है रेननकुलस और दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना प्राइमूला। तो एग्जाम्पल इसमें आप याद रखें, रेननकुलस, प्राइमूला, रेननकुलस प्राइमूला। थर्ड है एनाट्रोपस, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके लिए पॉइंट लिखो,
रेफे बेटन यहां पर होता है पूरा बेंट होने के बाद, जो यहां पर रिज बनेगा ना उसको रेफे कहेंगे। लिखो पॉइंट। प्राइमूला है बेटा ए, प्राइमूला ए। नहीं अलग अलग है ना, दो एग्जांपल है, एक रेननकुलस दूसरा प्राइमूला। हाँ इसमें लिखो बॉडी ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस में लिखना बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट ऑन, बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पर बेंट हो जाता है। तो पहले ओव्यूल ऐसे अपराइट था, फिर ऐसे 90 डिग्री हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर ऐसे इन्वर्टेड हो गया, यानी 180 पर बेंट हो गया यानी इन्वर्टेड हो गया। 0 डिग्री अपराइट है, 180 डिग्री इन्वर्टेड है। लिखो सेकंड लाइन में इन्वर्टेड ओव्यूल। पूछा जा सकता है अपराइट ओव्यूल किसे कहोगे, आंसर दोगे ऑर्थोट्रोपस। इन्वर्टेड ओव्यूल किसे कहोगे, आंसर दोगे एनाट्रोपस। इन्वर्टेड ओव्यूल ऑब्लिक, ऑब्लिक करके लिखना रेसुपिनेट, रेसुपिनेट ओव्यूल भी कहा गया। रेसुपिनेट का मीनिंग इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्टेड ओव्यूल कह दो, रेसुपिनेट ओव्यूल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इन्वर्टेड कह दो, रेसुपिनेट कह दो, एक ही बात है। अगला पॉइंट लिखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। इसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कहा गया क्योंकि मोस्टली एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है। लिख लो एग्जांपल, मोस्टली एंजियोस्पर्म, मोस्टली एंजियोस्पर्म। ब्रैकेट में लिखना 80% फैमिलीज, 80% फैमिलीज। कौन कौन सी फैमिली है वो भी लिखो बेटा। 80% फैमिलीज में कौन कौन सी फैमिलीज इंक्लूड है वो भी लिखो। लिखो मालवेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, सुने ना नाम आपने सब, कुकरबिटेसी, कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी लिलियसी थोड़ी ना है बेटा, एस्ट्रेसी। लिलियसी तो मोनोकोट में आएगा ना, आएगा वो भी। यहां पर क्या क्या लिखा है मैंने, मालवेसी, हाँ, कुकरबिटेसी और कंपोजिटी। और इसमें कोमा लगाकर लिख लो पी, PEA, PEA, पी मटर। आंसर देना जिससे पूछा जाए, उसी में मजा आता है। अरे हो ना बेटा, बताओ पी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे पूछा जाए। पी मटर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर देंगे, आंसर दो बेटा। पी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वेरी गुड। नहीं पता बेटा, आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। नहीं पता, इधर लास्ट, आप बताओ बेटा। नहीं पता यार, ये नहीं पता इतना आसान, आप बताओ। लास्ट, लेग्यूमिनोसी, वेरी गुड। लेग्यूम्स, लेग्यूमिनोसी, पी, ठीक है। बैठो, पी लेग्यूमिनोसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन लेग्यूमिनोसी फैमिली में एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं पाया जाता। लेग्यूमिनोसी फैमिली में मिलेगा कैंपाइलोट्रोपस, जो आगे हम पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। लेकिन एक्सेप्शनली पी जो लेग्यूमिनोसी का मेंबर है, उसमें कौन सा पाया जाता है, एनाट्रोपस। बोलो याद रहेगा। तो ये हो गए 3। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को, तीनों ओव्यूल समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो पॉइंट्स याद रखना और एग्जांपल्स याद रखना। नेक्स्ट लिखो 4th, एम्फीट्रोपस।
फोर्थ नंबर एम्फीट्रोपस, फिफ्थ नंबर लिखना कैंपाइलोट्रोपस। हाँ, डायग्राम के लिए जगह छोड़ना ना बेटा, वही जितना इनमें आपने जगह छोड़ी, तीन तीन चार चार लाइन, उसी तरह से जगह छोड़कर लिखते जाओ। फिफ्थ नंबर कैंपाइलोट्रोपस और सिक्स नंबर है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस। फोर्थ नंबर है एम्फीट्रोपस। बना ले डायग्राम इसका। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, 18 वर्ष वाले एवं उससे अधिक आयु वाले स्टूडेंट्स कल सम्यक बिल्डिंग से, क्या लिखा है ये, सम्यक बिल्डिंग में ये क्या लिखा है, कोविशील्ड वैक्सीनेशन होगा। जिस स्टूडेंट को लगवानी है वह अभी ब्रेक में अपने क्लास काउंटर पर नाम व मोबाइल नंबर की एंट्री करवा दें। टाइम रहेगा 12 से 3, सम्यक बिल्डिंग, 2 अक्टूबर। फर्स्ट एंड सेकंड डोज दोनों लगेंगी। नहीं नहीं, कमाल करते हो। हाँ, क्या आप 18 साल के नहीं हुए अभी? अच्छा, कोई बात नहीं। ओ, अभी आप में से किसी के नहीं हुआ क्या वैक्सीनेशन? अच्छा, टाइमिंग 12 से 3 था शायद। हाँ,
बनाओ, यहां तक बना लो पहले, फिर जब ये बनाने लगो तब मुझसे कहना। समझ गए? बना लोगे ना? यहां से ये वाला जो सेकंड इंटेग्यूमेंट है, ये यहां से घूमकर ये इस तरह से यहां तक आया। फिर ये वाला जो इधर वाला सेकंड इंटेग्यूमेंट है, ये यहां से घूमकर ऐसे आया। फिर वो वाला था जो ऐसे घूमकर ऐसे आया। हाँ? देखो समझो, ये आपने सेकंड इंटेग्यूमेंट बनाया, ठीक है? ये रहा ना बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड इंटेग्यूमेंट से ऐसे आपने सर्कल किया, ये वाली लाइन आई, ठीक है? फिर इस वाले सेकंड इंटेग्यूमेंट से आपने ऐसे सर्कल किया, ये घूमकर यहां नीचे आ गया। और फिर इस वाली लाइन को फिर से आपने ऐसे सर्कल किया, ये घूमकर इस तरफ आ गई। 360 पर बेंट हुआ है, तो 360 पर ऐसे घूमेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं है? बना लो जल्दी से। इस वाले को सब बना लोगे बेटा, आप समझा दिया मैंने। नहीं घूमोगे आप, इस वाले जो इंटेग्यूमेंट है इधर वाला, इसको ऐसे घुमाकर एक सर्कल ऐसे लाकर छोड़ दो यहां पर। फिर इस वाले ये जो सेकंड इंटेग्यूमेंट है इधर वाला, यहां से ऐसे सर्कल घुमाकर इसके इस तरफ से यहां ले आओ, और फिर उसे ऐसे घुमाकर इस तरफ ले आओ। बस बन गया, आसान है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहे हैं सर ड्रॉ कर लिया हमने। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बन गया, वेरी गुड, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये माइक्रोपाइल, ये चेलेजा, यहां पर ये हाइलम और ये फ्यूनिकल। हाँ, ये माइक्रोपाइल, ये चेलेजा, ये यहां पर हाइलम और ये फ्यूनिकल। यहां पर भी माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल। ये माइक्रोपाइल, चेलेजा, ये हाइलम, ये फ्यूनिकल। क्या हुआ? बन गया ना? हाँ बढ़िया बेटा, बढ़िया घुमा दिया आपने। हाँ सेकंड को, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नहीं कनेक्शन है, ऐसा जरूर नहीं बीच में हो, कनेक्शन है जहां से बॉडी ऑफ ओव्यूल और फिलामेंट जुड़ रहे हैं। जंक्शन जंक्शन पॉइंट, हिंदी में उसको आप जंक्शन बिंदु कहोगे। फ्यूनिकल नीचे से नहीं बेटा, ये पूरा फ्यूनिकल है, ये पूरा, ये बॉडी के चारों तरफ जो लिपटा हुआ है सब पूरा फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, ठीक है, उस वजह से ये जो ओव्यूल है, आपने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखा, अपराइट होता है 0 डिग्री, ऐसे हुआ तो क्या हुआ हेमीट्रोपस, ऐसे हुआ तो क्या हुआ एनाट्रोपस, ये वापस ऐसे हो गया, एक बार उल्टा होके वापस सीधा हो गया 360 पर। लिख लिया? चलो एम्फिट्रोपस समझना इसमें,
एम्फीट्रोपस ओव्यूल में ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में कर्वेचर हो जाता है, यानी न्यूसेलस कर्व्ड हो जाता है। न्यूसेलस में कर्वेचर की वजह से एम्ब्रियो सेक भी कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाता है। यानी एम्ब्रियो सेक यहां पर हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, घोड़े की नाल जैसा। ठीक है, लिखो यहां पर पॉइंट। इन दिस ओव्यूल, इन दिस ओव्यूल curvature, in this ovule curvature is effective in nucellus, curvature is effective in nucellus. Due to this effect, due to this effect, embryo sac become shoe shaped, horse shoe shaped, horse घोड़े के नाल जैसा हो जाता है, become horse shoe shaped। ये इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो सेक हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। क्या आंसर दोगे, एम्फीट्रोपस। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखना इसमें मिराबिलिस, मिराबिलिस, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, पेपावर। मिराबिलिस, हाँ हाँ, पेपावर अफीम, ओपियम, पॉपी, ठीक है ना, पेपावर। पेपावर को इंपोर्टेंट लगा लो, पूछा जा सकता है पेपावर में किस तरह का ओव्यूल मिलता है। आंसर दोगे एम्फीट्रोपस। अगला है कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस, इसमें पॉइंट लिखो, कैंपाइलोट्रोपस ऑल्सो नोन एज कर्व्ड ओव्यूल, ऑल्सो नोन एज कर्व्ड ओव्यूल। इसकी पूरी बॉडी कर्व्ड हो जाती है। देखो यहां पर न्यूसेलस कर्व्ड हो गया, इंटेग्यूमेंट्स भी सब तरफ से कर्व्ड हो गए, पूरी बॉडी कर्व्ड हो जाती है। इस वजह से इस ओव्यूल को क्या नाम दिया गया, कर्व्ड ओव्यूल। लेकिन डिफरेंस समझना, यहां पर न्यूसेलस में कर्वेचर था जिस वजह से एम्ब्रियो से कैसा हुआ, हॉर्सशू शेप्ड। यहां पर पूरी बॉडी में कर्वेचर आ जाता है लेकिन एम्ब्रियो से स्ट्रेट रहेगा, इसमें कोई कर्वेचर नहीं आता। ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। और इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चलेजा एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यहां देखो माइक्रोपाइल चलेजा एक ही लाइन में प्रेजेंट है। यहां पर माइक्रोपाइल इस तरफ गई ये लाइन और चलेजा इस तरफ गया, माइक्रोपाइल और चलेजा एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते। हाइलम माइक्रोपाइल के पास आ जाता है। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल लिखो, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी कोमा क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी कोमा क्रूसीफेरी, ब्रैकेट में लिख लो कैप्सेला। कैप्सेला किस फैमिली का मेंबर है, क्रूसीफेरी। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा कैप्सेला, क्योंकि यहां पर हम कैप्सेला को ही पढ़ रहे हैं मेनली। तो अगर एग्जाम में आता है कि बताओ कैप्सेला में किस तरह का ओव्यूल मिलता है, आंसर दोगे कैंपाइलोट्रोपस। अब देखो लेग्यूमिनोसी में भी कैंपाइलोट्रोपस है, लेग्यूमिनोसी में भी कैंपाइलोट्रोपस है, लेकिन पी में कौन सा था, एनाट्रोपस। याद रखना, पी लेग्यूमिनोसी में आता है लेकिन लेग्यूमिनोसी में एनाट्रोपस नहीं मिलता। लेग्यूमिनोसी में कौन सा मिलता है, कैंपाइलोट्रोपस, लेकिन पी में एनाट्रोपस होता है, याद रहेगा। सर्सिनोट्रोपस, इसमें पॉइंट लिखो, बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल, बेंट ऑन फ्यूनिकल 360 डिग्री। बेटा क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हो आप, कौन सा पॉइंट रिपीट किया जाए, कैंपाइलोट्रोपस वाला।
कैम्पाइलोट्रोपस कर्व्ड ओव्यूल होता है, इसकी पूरी बॉडी कर्व्ड होती है, लेकिन एम्ब्रियो सेक स्ट्रेट रहेगा। दूसरा पॉइंट, कैम्पाइलोट्रोपस में माइक्रोपाइल और चेलेजा एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते और हाइलम माइक्रोपाइल के पास आ जाता है। एम्फीट्रोपस में न्यूसेलस में कर्वेचर की वजह से एम्ब्रियो सेक हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल और चेलेजा एक ही लाइन में प्रेजेंट रहेंगे, जबकि कैम्पाइलोट्रोपस में माइक्रोपाइल और चेलेजा एक लाइन में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है ना बेटा, ये डिफरेंस आप याद रखें। अब सर्सिनोट्रोपस में क्या लिखा आपने? बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल एट 360 डिग्री। अगला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज coiled ovule। coiled ovule, coiled ovule, इसे coiled ovule कहा गया क्योंकि देखो ये रही बॉडी ऑफ ओव्यूल और इसके चारों तरफ क्या coiled हो गया है? फ्यूनिकल। ठीक है, इसलिए क्या नाम दिया? coiled ovule। एग्जाम्पल लिखो, कैक्टेसी फैमिली। एग्जाम्पल लिखें, कैक्टेसी फैमिली, कैक्टेसी फैमिली। यानी अगर आपसे पूछा जाए बताओ ओपुंशिया में कौन सा ओव्यूल मिलता है, क्या आंसर दोगे? सर्सिनोट्रोपस, कैक्टेसी फैमिली। याद रहेगा। तो ये टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। किसकी पोजीशन? ओव्यूल के पार्ट। देखो यहां पर माइक्रोपाइल चेलेजा एक ही लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हाइलम माइक्रोपाइल से दूर हो गया। यहां पर हाइलम माइक्रोपाइल से दूर हो गया, तो इनकी पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है। उस वजह से यहां पर कितने टाइप के ओव्यूल हमें मिले? टोटल 6 टाइप। अब बोर्ड पर कोई ना देखे, कॉपी में भी कोई ना देखे, और जो मैं पूछता जाऊं उत्तर देने हैं। बताओ पोजीशन के बेसिस पर टोटल कितने टाइप ऑफ ओव्यूल हमने पढ़े? 6। पहला क्या था? ऑर्थोट्रोपस। दूसरा हेमीट्रोपस कह दो, हेमी एनाट्रोपस कह दो, एक ही बात है। तीसरा क्या था? एनाट्रोपस। चौथा क्या था? एम्फीट्रोपस। पांचवा क्या था? कैम्पाइलोट्रोपस। छठा क्या था? सर्सिनोट्रोपस। बिना देखे बताया है? वेरी गुड, आंसर देना। बताओ किस ओव्यूल को इन्वर्टेड ओव्यूल कहा जाता है? एनाट्रोपस। वेरी गुड। किस ओव्यूल को कॉइल्ड ओव्यूल कहा जाता है? सर्सिनोट्रोपस। किस ओव्यूल को हॉरिजॉन्टल ओव्यूल कहा जाता है? हेमी एनाट्रोपस। किस ओव्यूल को कर्व्ड ओव्यूल कहा जाता है? कैम्पाइलोट्रोपस। किस ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है? एम्फीट्रोपस। किस ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस। बताओ कैप्सुला में मिलने वाला ओव्यूल? कैम्पाइलोट्रोपस बेटा, कैप्सुला क्रूसीफेरी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी क्रूसीफेरी। बताओ पी में मिलने वाला ओव्यूल? एनाट्रोपस। मोस्टली फैमिलीज में कौन सा मिलता है? एनाट्रोपस ही मिलता है। बताओ ओपोन्शिया में मिलने वाला ओव्यूल? सर्सिनोट्रोपस। मोस्टली जिम्नोस्पर्म में मिलने वाला ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस। किस ओव्यूल को अपराइट ओव्यूल कहा जाता है? कौन सा ओव्यूल है जो फ्यूनिकल पर 180 डिग्री बेंट हो जाता है? एनाट्रोपस। कौन सा 360 डिग्री? सर्सिनोट्रोपस। कौन सा 90 डिग्री? हेमी एनाट्रोपस। और बताओ पेपावर्म में कौन सा ओव्यूल मिलता है? एम्फीट्रोपस। वेरी गुड, याद हो गया लगभग लगभग। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। डायग्राम बेटा, डायग्राम एक बार आप बनाकर देख लेना। ठीक है, डायग्राम से आपको वैसे याद हो जाएगा ये। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट के नंबर के बेसिस पर ओव्यूल्स के टाइप हमें यहां पर पढ़ने हैं। इसमें आप यहां पर इस तरह से 3 एरो बना लेना। यहां पर आपने हेडिंग लिखा है, वहां से ऐसे 3 एरो बना लेंगे नीचे की तरफ। पहले एरो पर लिखना यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक। दूसरे एरो पर लिखना बाईटेगमिक और तीसरे एरो पर लिखना एटेगमिक।
टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, यानी ओव्यूल में कितने इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है उस बेसिस पर ओव्यूल के 3 टाइप हैं। एक यूनिटेग्मिक, दूसरा बाइटेग्मिक और तीसरा है एटेग्मिक। नाम से पता चल रहा है। बताओ, यूनि का मतलब 1, टेग्मिक टर्म इंटेग्यूमेंट के लिए यूज होती है, यानी ऐसे ओव्यूल जिनमें एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगा क्या कहोगे? यूनिटेग्मिक। लिखो यहां पर इसके नीचे, सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट, सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट। एग्जाम्पल लिखना, जिम्नोस्पर्म, मोस्टली जिम्नोस्पर्म, मोस्टली जिम्नोस्पर्म। कोमा, अब देखो एंजियोस्पर्म में कुछ डाइकोट में भी यूनिटेग्मिक मिलता है, तो कोमा डाइकोट। ब्रैकेट में लिखना, जहां पर आपने डाइकोट लिखा है ब्रैकेट में लिखना गेमोपेटेली। सुना है क्या नाम? गेमोपेटेली। और एक टर्म होती है पोलीपेटेली। गेमोपेटली, पोलीपेटली टर्म सुनी है क्या है? आपने बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ा है? बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, तो वहां पर उसने डाइकोट की कुछ फैमिली को हाँ आर्टिफिशियल ग्रुप में क्लासिफाई किया था। उसमें से एक ग्रुप गेमोपेटली, दूसरा पोलीपेटली। गेमो मतलब होता है बेटा फ्यूज, ठीक है, और पेटली मतलब पेटल। तो जिन प्लांट के फ्लावर में पेटल फ्यूज होंगे उनको उसने किस में रख दिया था? गेमोपेटली में। और जिनके फ्री होंगे किस में रख दिया था? पोलीपेटली में। तो गेमोपेटली, इसमें लिख लो सोलेनेसी, सोलेनेसी एस्ट्रेसी, सोलेनेसी कोमा एस्ट्रेसी। इनमें यूनिटेग्मिक ओव्यूल पाया जाता है, यानी एक ही इंटेग्यूमेंट ओव्यूल में प्रेजेंट होगा। बताओ, बाई का मतलब 2, टेग्मिक का मतलब इंटेग्यूमेंट। लिखो यहां पर 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट, 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट कहलाएगा बाइटेग्मिक। लिखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, यानी जनरली ओव्यूल में कितने मिलते हैं इंटेग्यूमेंट? 2, इसलिए कहा गया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। एग्जांपल लिखो, मोस्टली एंजियोस्पर्म, मोस्टली एंजियोस्पर्म। वहां पर भी ऐसे 2 एरो बना लो नीचे की तरफ जहां आपने एंजियोस्पर्म लिखा है। पहले एरो पर लिखो डाइकोट, दूसरे एरो पर लिखो मोनोकोट। डाइकोट में यहां ब्रैकेट में लिख लेना पोलीपेटली, पोलीपेटली। फैमिली लिख लो पोलीपेटली में, मालवेसी, लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी। मालवेसी, लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी मतलब कैप्सेला, लिख लो ब्रैकेट में कैप्सेला। तो कैप्सेला का ओव्यूल आंसर दो कैसा होता है? बाइटेग्मिक। और कौन सा टाइप होता है? कैंपाइलोट्रोपस। ठीक है, कैप्सेला में ओव्यूल बाइटेग्मिक कैंपाइलोट्रोपस होता है, याद रहेगा। लिखो एटेग्मिक, एटेग्मिक में लिखो ए मतलब एब्सेंट, टेग्मिक मतलब इंटेग्यूमेंट। हाँ मोनोकोट्स, हाँ मोनोकोट में मिलता है ना बाइटेग्मिक। नहीं, मोनोकोट सभी में मिलेगा, मोनोकोट फैमिलीज में बाइटेग्मिक होगा। एटेग्मिक, ए मतलब एब्सेंट, टेग्मिक मतलब इंटेग्यूमेंट। लिख लो इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट। एग्जांपल लिखो, लॉरेंथस, लॉरेंथस। दूसरा एग्जांपल लिखना सेंटलम, सेंटलम सैंडलवुड, ठीक है, चंदन, सेंटलम, लॉरेंथस। अब जिससे पूछा जाएगा उसे आंसर देना है बेटा। लॉरेंथस सेंटलम, याद आ रहा है कुछ? विस्कम, लॉरेंथस, सेंटलम, कुछ याद आ रहा है? इससे पूछा जाए, कोई भी हो सकता है वो लकी विनर।
आप बताओ बेटा। सेंटलम, लोरेंथस, इनमें से बताओ कौन सा प्लांट पैरासाइट है? कौन सा प्लांट पैरासाइट है? लोरेंथस, लोरेंथस पैरासाइट है। अब बताओ बेटा लास्ट, कौन सा प्लांट इनमें से पैरासाइट का एग्जाम्पल है? नहीं पता? आप बताओ बेटा लास्ट। नहीं पता? इधर लास्ट लोरेंथस है। आप बताओ। हाँ, नहीं पता? इकोलॉजी में पढ़ाया था। बताओ। लोरेंथस है। आप बताओ। आप बताओ बेटा। लोरेंथस है, शायद लोरेंथस है। जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लोरेंथस है वो खड़े हो जाओ पहले। जिनके आंसर लोरेंथस है, जो बैठे हैं उनमें से भी जिनका आंसर लोरेंथस है वो स्टूडेंट खड़े हो जाए। अच्छा, जिनका आंसर सेंटेलम है वो खड़े हो जाए। अच्छा, मतलब कुछ का आंसर लोरेंथस है, कुछ का आंसर सेंटेलम है। अब वो स्टूडेंट खड़े होंगे जिनका आंसर दोनों है, बोथ। क्या आंसर है फिर आपका जो बैठे हो? पता ही नहीं है क्या है। वेरी गुड, बैठो, बैठ जाओ सभी। ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर दो बेटा। लोरेंथस और सेंटेलम, इनमें से कौन से पैरासाइट हैं? हाँ, कौन बोला? दोनों नहीं है। अटेंड की थी क्लास? ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी क्या जिस दिन पैरासिटिज्म पढ़ाया था? हाँ, दोनों ही है बेटा, दोनों ही है, दोनों ही है। पढ़ाई नहीं करते हो, रिवाइज नहीं कर रहे पुराना पढ़ाया हुआ। लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट था, सेंटेलम पार्शियल रूट पैरासाइट था। लोरेंथस के साथ एक एग्जाम्पल और बताया था, विस्कम, वो भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट था। आगे क्या याद? क्या ना याद? खड़े हो जल्दी। याद आ गया इसको? खड़े हो जाओ बेटा। एक और बता दो। पहले तो नाम बताओ, क्या नाम है आपका? प्रत्युष, बताओ। पार्शियल नहीं, अब बताओ टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल। टोटल रूट पैरासाइट, ऑप्शन, पार्शियल रूट पैरासाइट के ऑप्शन, लोरेंथस, सेंटेलम। हाँ, टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल लोरेंथस, सेंटेलम, कस्कुटा, ओल। ऑप्शन भी दे दिए, अब तो आंसर आना चाहिए। बताओ आंसर बताओ, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। हाँ, कस्कुटा। क्या इसने सही बताया? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कस्कुटा आंसर होगा? ये तो एक भी नहीं बोले। क्या ऑडियंस पोल मांग रहे हो आप? कस्कुटा है? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कस्कुटा है? हाथ ऊंचा करो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7। बाकी इनमें से कोई है ही नहीं। जो ऑप्शन मैंने दिए थे इनमें से है ही नहीं। आंसर रेफ्लेशिया होगा। आपको पता था? वेरी गुड, रेफ्लेशिया। टोटल रूट पैरासाइट रेफ्लेशिया, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा था। कुछ तो था। बैठ जाओ, हेडिंग लिखो, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। अब नेक्स्ट क्लास में हम ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, यानी नहीं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह से एम्ब्रियो सेक बनता है,
किस तरह से इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है वो हम समझेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा फिर पोलिनेशन, क्योंकि फीमेल गैमेट भी बन चुका है, मेल गैमेट भी बन चुका है, अब हमें पोलिनेशन कराना है। पोलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओ मैं बता दूंगा बेटा, आप तो पढ़ते जाओ। अभी ये तो आ रहा है पूरा, जितना अभी तक पढ़ लिया ना ये तो आ रहा है, तो यहां तक तो आप पढ़ते जाओ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब है ना कल? हाँ, उस दिन छुट्टी नहीं है, कंफर्म हो गया क्या ये? लग गया वहां पर बोर्ड पे? अच्छा, मैं बता दूंगा बेटा आपको। आप अभी मतलब ये मान के चलो इतना तो आएगा, तो इतना तो पढ़ के तैयार रखो, फिर आगे कितना आएगा वो बता देंगे। बेटा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के पॉइंट मैंने बताए थे कि जो बॉडी है इसकी वो फ्यूनिकल पर 360 डिग्री पर बेंट हो जाती है। ठीक है, यानी जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड होकर वापस अपराइट हो जाता है, तो 360 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसके सराउंडिंग ये पूरा फ्यूनिकल प्रेजेंट है, तो फ्यूनिकल ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, कॉइल्ड फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको कॉइल्ड ओव्यूल कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इसमें आप याद रखें। माइक्रोपाइल और चेलेजा एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल चेलेजा एक ही लाइन में है, लेकिन हाइलम माइक्रोपाइल से दूर चला जाता है। ठीक है, कैक्टेसी फैमिली एग्जांपल याद रखना। बेटा संडे को कोई क्लास नहीं है, संडे को कौन सी क्लास होगी? ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।